हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अनिश कुमार आज नए टॉपिक के साथ। मैं आज का नया टॉपिक डाइस है, पासा। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। इससे एग्ज़ाम में दो नंबर का प्रश्न बनता है, तो इसको कृपया आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लीज़ आप चलिए शुरू करते हैं। लेट्स कम। देखिए, पासा, डाइस, जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। डाइस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। एक पहले मैं दिखा दूं आपको कि डाइस होता कैसा है। आप ध्यान से देखिए, डाइस इस तरह कुछ होता है, चौकोर वर्ग की तरह एकदम होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लूडो खेलते होंगे जो प्ले, तो उसमें क्या होता है कि जो गिट्टी होती है डाइस, उसमें देखिए इस तरह से होता है। यदि ये आ गया, आपका ये आ गया, तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर ये नहीं आया, अगर ये आ गया, तो आप नाखुश हो जाते हैं। ठीक, हम उसी की बात कर रहे हैं इसमें। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, मैं बता रहा था कि दो तरह के होते हैं। पहला डाइस होता है एक सिंपल डाइस, साधारण पासा। इसमें पहला सिंपल डाइस, साधारण पासा। और दूसरा होता है ये दो नंबर का जो होता है, ये दूसरा नंबर स्टैंडर्ड पासा, जिसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। ये मानक पासा होता है। अब एक लाइन में मेरा डिफिनेशन सुन लीजिए, जिसमें दो सतहों को जोड़ने पर जो दिखता है, जो डायरेक्टली मुझे प्रश्न में दिखता है, उसको किन्हीं तीन सतहों में से दो सतहों को जोड़ने पर यदि उनका वैल्यू 7 आ जाता है तो वह साधारण पासा है। यदि नहीं आया तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, यानी साधारण मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा हमेशा उसके मानक पासा में सदैव एक, जैसे एक क्या होता है कि ये डाइस, मान लीजिए कोई ये डाइस है, अब इससे पूछेगा कि इसके पीछे कौन सा पड़ेगा, तो आपको हमेशा वैल्यू 7 होता है। स्टैंडर्ड पासा हो या मानक पासा, दोनों में होता है, लेकिन जिसमें आपको अनुमान लगा के पता करना होता है कि इसके पीछे क्या होगा, तो उसको हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि दोनों में जैसे एक सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, दोनों में यदि एक दूसरे का सतह जोड़ते हैं तो 7 आता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पासा होता है, उसमें उसमें अनुमान लगाया जाता है। जैसे हमने पूछा कि 6 ये आया है, इस 6 के पीछे कौन सा वैल्यू होगा, तो हम जानते हैं कि दो सतहों को जब जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू 7 आती है। अब इसमें से हम 7 में से 6 को घटा देंगे। अब जितनी बचेगी हम उसको पीछे मान लेंगे कि वो संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं 7 में से 6 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 1 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये 6 तो दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या हुआ कि मानना हुआ कि पीछे 1 होगा। ये मानना हुआ, तो इसलिए ये मानक पासा है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड पासा होता है, स्टैंडर्ड मतलब इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, मानक पासा को ही स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो इसमें अब आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि जो पहला होता है सिंपल डाइस। सिंपल डाइस में देखिए ऐसे ही दिखता है। मान लीजिए कोई सरफेस है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अब देखिए ये कंडीशन देखिए। आप देखिए, आपको एक सतह ऊपर की साइड दिख रहा होगा और एक लेफ्ट राइट दिख रहा है। ठीक है, इसके बगल में। अब दोनों को देखिए ध्यान से। इसको जब आप जोड़ेंगे, देखिए ये 3 है और इसके साइड में 2 है। 3 2 5 हुआ, 7 नहीं हुआ। ठीक है, तो यह क्या हुआ? यह नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। ठीक है, अगर यहीं पर जोड़ते दो सतहों को,
क्या किन्हीं दो सतहों को, तो केवल मान लो इसको जोड़े या इसको जोड़ दिए या इसको जोड़ दिए, अगर 7 आ जाता तो वो सिंपल पासा होता। कैसा पासा होता? सिंपल पासा होता। और अगर 7 नहीं आया तो वो मानक पासा हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। अब मैं आपको ये अगला बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है कि कभी सपोज दैट आपको 6 की जगह वो डिजिट में 6 लिख देगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल, कि जैसे ये 6 लिखा है तो उसको 6 ऐसे डॉट में भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और उसमें ABCD के रूप में भी दे सकता है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 की वैल्यू ABCDEF, तो F हो जाता है। तो यहाँ F भी हो सकता है। ठीक है, F, ठीक है ना। तो F या 6 ये दोनों यहाँ पर हो सकता है डिजिट के रूप में। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, सेम वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने बताया। और इसी पर बेस्ड सारे आधारित प्रश्न इस पर बेस्ड होते हैं। और आप अगर इसको समझ गए होंगे तो आप सभी तरह के प्रश्न को हल कर लेंगे। और अगर आपको मेरा यह देखिए, मैं इसको बड़ी मेहनत से बनाया हूँ और इस मेहनत में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप लोग के लिए मैंने सोचा कि इस तरह से बताएंगे तो आपको जो देख करके आप डायरेक्ट देखते हैं, जो ऐसे काफ़ी आपको याद बहुत तेज़ी से होता है और आपकी समझने की जो स्पीड होती है और उसमें स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए यहीं पर मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।